सनातन धर्म कहता है और होता है कि सनातन धर्म में मंदिर के अधूरे का उद्घाटन नहीं हो सकता। इन्होंने उद्घाटन किया अधूरे मंदिर का। अरे कम से कम इस टाइम एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के तुम मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, तब तो यशोदा बहन को साथ ले आते कम से कम। ये वो जगह है जहाँ पर ईद बनती है तो हिंदू खुश होता है, दिवाली बनती है तो मुसलमान खुश होता है, क्रिसमस बनता है तो सब मिल करके बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे डिफरेंट पैदा कर दिए इन्होंने सिर्फ सत्ता के लालच के लिए कि यहाँ पर एक दूसरे से दूरियां हो गई। हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री बना हो और दुश्मन देश पाकिस्तान में बिरयानी खाने चला गया हो। अगर वो कोई है तो देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं। 12 बजे रुझान होंगे, 2 बजे सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन। मेरा नजाकत अली है। क्या कहेंगे इस वक्त की राजनीति पे? दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 सीटों पे इंडिया गठबंधन हुआ है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। क्या फर्क पड़ेगा बीजेपी को किस तरह? देखिए बीजेपी ने 6 तो खुद बदल दिए, 7वां जनता बदलने जा रही है जहाँ आप खड़े हैं। ठीक है, दूसरी बात आप वो अरविंद सिंह लवली की बात कर रहे थे ना, जब बरसात होती है और नदी नाले चलते हैं तो कचरा साफ हो जाता है, साइड लग जाता है, तो कांग्रेस का कचरा साफ हो गया है और वो ऑटोमेटिक हो रहा है। जो क्रांतिकारी हैं, समाज सेवी हैं, देश को बचाने वाले, वो कांग्रेस के साथ। जो चोर हैं, एमपी बनना चाहते, एमएलए बनना चाहते, जनता का गला घोटना चाहते, उन्हें हिंदू मुसलमान में जहर घोर का अपना बच्चों को इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, कोठी बनाना, वो भाजपा के साथ जा रहा है। सीधा सीधा सवाल है। एक और सवाल कर रहे थे आप, कौन सा कर रहे थे? केजरीवाल करने जेल में। इस देश का दुर्भाग्य, देश के 2 मुख्यमंत्री जेल में, मगर सलाम करता हूं मुख्यमंत्रियों को कि उन्होंने घुटने नहीं टेके भाजपा के साथ। वे चोर नहीं बने, उन्होंने जेल में जाना पसंद समझा मगर उनकी पार्टी में जाना पसंद नहीं समझा। अगर यही केजरीवाल और सोरेन साहब भाजपा में शामिल हो जाते तो भाजपा वाले गंगा जल पी के कहते कि इनसे तो ईमानदार आदमी कोई नहीं, इनसे तो अच्छा कोई नेता नहीं। भाजपा की ऐसी वॉशिंग मशीन आई है कि साहब पूछो ना, बिल्कुल इधर से गुनाहगार बाड़ो और उधर से बिल्कुल साफ। भाजपा के लोगों ने इस देश को जलाने का काम किया है, इस देश के किसानों को लड़ाने का काम किया है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का, गीता को कुरान से लड़ाने का काम किया। और हद तो जब हो गई जब देश की आर्मी को बांट दिया। कहाँ बांटा? एक तो कर दिए अग्निवीर और एक तरफ कर दिए आर्मी के हमारे। एक जवान ने शिकायत की खाने की तो उसे जेल में डाल दिया। यानी कि जो लोकतंत्र का चीर हरण हमने सुना था कि रावण ने माता सीता का चीर हरण किया था, हमने वो नहीं देखा, मगर आज हमारे देश के अंदर लोकसभा में चीर हरण हुआ। एक मुस्लिम सांसद को भाजपा के सांसद ने दानिश अली को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर कर लोकतंत्र का चीर हरण लोकसभा के अंदर। आज यहाँ चीर हरण हो रहा है। भारत में अंग्रेजी शासन में भी कभी किसी को बलात्कार कर कर नंगा उसकी परेड नहीं की गई थी, मणिपुर में वो हुआ। अंग्रेजों के शासन में इस देश के अंदर कभी भी किसानों ने 700 लोगों ने आत्महत्या नहीं की। इस देश के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री बना हो और दुश्मन देश पाकिस्तान में बिरयानी खाने चला गया हो। अगर वो कोई है तो देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं। वही पार्टी के एक लाल के साठवानी मिस्टर जीना की मजार पर फूल चलाने जाते, कभी कांग्रेस के लोग तो नहीं गए। इनसे कहो कि बच्चों का रोजगार तो कहते पाकिस्तान, इनसे किसान का हमारी फसलों का दाम तो कहते 3 तलाक हटाई, महिलाएं कहें कि हमें सम्मान दो तो कहते 370 हटाई, और तमाम व्यापारी कहते कि हम मरे रोजगारी महंगाई कर दी तो कहते हमने राम मंदिर बनाया। राम मंदिर तुमने बनाया? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश बना और उस राम मंदिर में भी राजनीति कर दी। सनातन धर्म कहता है और होता है कि सनातन धर्म में मंदिर के अधूरे का उद्घाटन नहीं हो सकता। इन्होंने उद्घाटन किया अधूरे मंदिर का। सनातन धर्म कहता है जो 4 शंकराचार्य हैं वो चारों शंकराचार्य आएंगे और उद्घाटन करेंगे। एक भी शंकराचार्य नहीं था। तीसरा आ जाओ। तीसरा है सनातन धर्म में पति और पत्नी दोनों उद्घाटन करते हैं। देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे थे, पत्नी कहाँ थी? अरे कम से कम इस टाइम एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के तुम मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, तब तो यशोदा बहन को साथ ले आते कम से कम। दूसरी तरफ मंगलसूत्र की बात करते हैं, आपने यशोदा के मंगलसूत्र को आज तक नहीं देखा, नजर नहीं आया आपको? मणिपुर की बहनों के मंगलसूत्र नजर नहीं आए आपको? 40 वीर शहीद मेरे पुलवामा में शहीद हुए, क्या आपको उनके मंगलसूत्र नजर नहीं आए? आपने कभी उनकी खैर खबर ली, जाके पूछा है कहाँ क्या हो रहा है? आप सिर्फ राजनीति करते हैं। कभी भी राजनीति करो, मर्यादा में रहकर करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो पद है सम्मान्य, उनको भी दरकिनार करते हुए और इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। गांव में प्रधान की भी ऐसी राजनीति नहीं।
कैसी राज इंडिया गठबंधन को कहाँ देखते हैं, कितनी सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही है? 12 बजे रुझान होंगे, 2 बजे सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन। 2 बजे मैं ज्योतिष नहीं हूँ जो बताऊंगा 400-500 पार आ रहे हैं। ज्योतिषी हैं। नहीं सुनो, मैं अंदाजा सुनो, मैं ज्योतिष में बता रहा हूँ, वो जो मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। सरकार बनने जा रही है और सरकार बनेगी किसानों की, नौजवानों की। वो ज्योतिष अगर है 400 पार आ रही तो उन्हें पुलवामा के वो नहीं दिखे था, आतंकवादी हमला कब हो रहा था। अगर वे ज्योतिष 108 भर्ती पूरे देश के अंदर नौजवानों की कैंसिल की गई है, पर्चे लीक किए गए, उनको नजर नहीं आया। ज्योतिष है वे, उनको बस उनको तो ये नजर आता है कि हमारी तरफ कौन नहीं, गुनाहगार कौन है। उनको जमीन में मंदिर और मस्जिद नजर आ रहे हैं, उनको रोजगार कहीं नजर नहीं आ रहा। किसान आत्महत्या कर रहे वो नजर नहीं आ रहा। देश के प्रधानमंत्री नहीं, उनके भाजपा पूरी बौखला गई है, इसलिए उनके बयान ऐसे चल रहे हैं। आने वाली 4 तारीख को इस देश में जनता की सरकार बनने जा रही है। मेरा नाम मोहन पहलवान, पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस, वार्ड नंबर 220, नंदनगरी। आज कन्हैया कुमार जी का नामांकन हो रहा है, काफी तादाद में भीड़ पहुंची है, क्या ये भीड़ वोट में भी बदलेगी? ये वोट में बदलेगी बिल्कुल, क्योंकि कन्हैया कुमार जी एक ऐसे प्रत्याशी दिए हमें कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, कि जो ने वोट के अंदर भी तब्दील होगा और ये लाखों की वोटिंग से जीतेंगे ये कन्हैया कुमार जी। मनोज तिवारी 2 बार के सांसद है, मौजूदा सांसद है, किस तरह से उनसे टक्कर लेंगे? उनसे बहुत अच्छी टक्कर लेंगे, क्योंकि सांसद साहब कभी भी यहाँ नजर नहीं आते। मनोज तिवारी जी कभी हमने नहीं देखे इधर पूर्वी क्षेत्र के अंदर, मेरे को भी हो गए काफी साल यहाँ, हमने कभी नहीं देखा उनको। और इसलिए हमारे कन्हैया कुमार जी गरीब कैंडिडेट हैं और अच्छे सुलझे हुए कैंडिडेट हैं। अब की बार कन्हैया कुमार जी आएंगे और भारी मतों से जितवाएंगे उनको कन्हैया कुमार। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, आप कह रहे हैं अब की बार कन्हैया कुमार। ऐसा है, मोदी जी जो है जुमले देते हैं, मोदी जी अब के 150 पार भी नहीं कर पाएंगे। 400 की तो वो झूठी कहानी है। ये जो गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया को बड़ा पैसा मिल जाता है और ये उल्टी सीधी बकवासबाजी करती है। और मोदी साहब कहते हैं अब के बाद 400 बार, मैं कह रहा हूँ 150 बार भी नहीं होगी अब के, क्योंकि गरीबों का खून चूस रखा इन लोगों ने। गरीबों का इतना खून चूस लिया कि नौकरी नहीं, रोजगार बिल्कुल नहीं है, महंगाई इतना बुरे चरम पे हो रही है महंगाई कि बहुत बुरा हाल है, महंगाई का ये हाल है। और इनके जो 22 मित्र हैं जो आज अरबों खरबों पति है, सिर्फ वही है। और हमारे मैनिफेस्टो के अंदर जो राहुल गांधी जी ने क्या है कि हर महिला को 8,500 रुपये महीना, साल का हो गया 1 लाख रुपया वो दिया जाएगा और युवाओं को नौकरी दी जाएगी। तो राहुल गांधी जी, अब के बार राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। आपका क्या नाम है? जो वो दिल से संजय गामवाल है मेरा नाम। क्या है उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुद्दे जो मनोज तिवारी ने पूरे नहीं किए और कन्हैया कुमार से उम्मीद है? मनोज तिवारी ने जो वादे किए थे इस यहाँ की जनता से, वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। पूरे क्षेत्र को यदि आप देखेंगे तो कहीं कोई काम नहीं हुआ है और विकास हुआ है। मनोज तिवारी का भी मुझे कोई बता रहे थे कि दुनिया भर के मकान यहाँ पर खरीद लिए उन्होंने, लेकिन गरीबों के मकान छीन लिए, क्योंकि गरीब जो है इतना ज्यादा गरीब हो गया है कि उसको रोटी खाना भी मुश्किल हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके रहते थे, ये एक बड़ा इन्होंने जो है गैप पैदा करा इस भाईचारे के अंदर, सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए। ये वो जगह है जहाँ पर ईद बनती है तो हिंदू खुश होता है, दिवाली बनती है तो मुसलमान खुश होता है, क्रिसमस बनता है तो सब मिल करके बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे डिफरेंट पैदा कर दिए इन्होंने सिर्फ सत्ता के लालच के लिए कि यहाँ पर एक दूसरे से दूरियां हो गई। और ये सब मनोज तिवारी एंड कंपनी, मोदी एंड कंपनी का किया धरा है, जो पूरे देश में इसकी हवा जा रही है। हरविंदर सिंह लवली जी ने कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी से एक बड़ा वर्ष है, इससे जो जुड़ा रहेगा वो पत्ता हरा रहेगा, जो टूट जाएगा वो मुरझा जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्ते आते जाते रहते हैं। मेरा कृष्ण बुराड़ी विधानसभा जी, इस वक्त जो है वो दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव होना है, नामांकन का आज आखिरी दिन है। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले इंडिया गठबंधन का कितना फायदा मिलेगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को? ऐसा है कि कांग्रेस का फायदा तो उसी दिन हो गया था जब बीजेपी ने 6 कैंडिडेट को ड्रॉप कर दिया है। और ये दुर्भाग्य है मनोज तिवारी का कि मनोज तिवारी को दोबारा से टिकट दे दिया। मनोज तिवारी इसलिए हार रहा कि 10 साल उसने कुछ किया नहीं है। अगर किसी जगह और कैंडिडेट आता तो शायद थोड़ा और ठीक रहता। मनोज तिवारी तो अपने आप में खुद ही हार गया है। और हम जो वोटर है नॉर्थ ईस्ट के, हमारा सौभाग्य है कि हमें कन्हैया जैसा कैंडिडेट मिला। कन्हैया इतना सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा नौजवान है और इसी जो हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है इसका और सीटों में भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और ये आने वाला चुनाव जो है
ये चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव रहेगा। और हमारी 7 सीटों में से जो हमारी सीट है ये बहुत नंबर 1 सीट रहेगी और सबसे ज्यादा मार्जिन से कन्हैया जी जीत के जा रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार को बिहार में हरा दिया था हमने, तो दिल्ली में तो भी हराएंगे। ये तो ये कुछ भी कहेंगे, इनका तो इनके तो मुंह पे लगाम, इनके मुंह पे कोई लगाम नहीं है। अब एक आदमी ये इनके पास हराने का नहीं है तो कुछ भी बोलेंगे, इनकी लगाम नहीं है इनके मुंह में। और मुझे एक चीज बता दो, बीजेपी के किसी भी, मोदी की बात करो आप, छोटा औरों की बात, मोदी ने कोई ऐसी बात अपने मुंह से निकाली हो आज तक पूरी हुई है कोई? एक बात बताओ मुझे आप। उसने, वो तो झूठ बोलने की मशीन है, झूठ बोलता रहेगा। और जब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर मोदी अपने आप को समझता है कि मेरी 400 से पार सीटें मैं मजबूत हूँ, तो अभी उसमें के अंदर गए, नागपुर के अंदर जो मोहन भागवत जी है, आरएसएस के यहाँ एक रात वो रुका है। आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ ये मोहन भागवत के पैरों में लेटा रहा। इनके अंदर से इनके हालात ठीक नहीं है। इसकी जो चेहरे की जो बॉडी लैंग्वेज है इसके मोदी की, वो आप देखो, चेहरा काला पड़ गया है और अंदर से उसे पता है कि हम हार रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये मैंने अभी आपको बताया कि नागपुर के अंदर मोहन भागवत के यहाँ मोदी पहली बार एक रात रुका, नहीं तो कभी नहीं रुका। सिर्फ वो इसलिए रुका कि अंदर से ये चल रहा है कि मोदी ने सारा देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और आपने देखा होगा मोदी ने किसका अपमान नहीं किया। मोदी ने सबका अपमान करता है, चाहे स्टेज पे या कहीं भी। और वो चाहता ही नहीं कि मेरे अलावा कोई हो। चाहे उसमें अगर योगी भी है, योगी को साइड पर करके, अभी अमित शाह ने वहां मीटिंग ली है कानपुर के अंदर, वो उसको भी साइड पे कर दिया। ये किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकती। ये किसी पे भरोसा नहीं करे तो वोटर भी इन पे भरोसा नहीं कर रहा। आपकी बात वोटर जाग चुका है और वो समझ चुका है कि ये सिर्फ बात बनाने वाली पार्टी है, जुमले वाली पार्टी है। ये कभी लोगों के हित की बात करती ही नहीं है। और अब कांग्रेस का जो जवान आपने देखा होगा, कितने ये जितने भी लोग थे ये किराए के लोग नहीं थे। ये लोग सब दिल से जुड़े हुए लोग थे, अपनी मेहनत से लोग जुड़े हुए थे और अपना खर्चा कर करके लोग आए हुए हैं। और आने वाले जो जब काउंटिंग होगी आप देखना, कन्हैया बहुत बढ़िया वोटर जीतने वाला है। ये भारी भारी का मुद्दा करके इनकी हवा उड़ी हुई है। ये समझ चुके हैं कि हम हार रहे हैं दिल्ली में बुरी तरह से। उत्तर पूर्वी दिल्ली से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार इस वक्त नामांकन करने के लिए डीएम ऑफिस के अंदर जा चुके हैं। यहाँ उन्होंने जनता को संबोधित किया और इस नामांकन यात्रा को, नामांकन रैली को न्याय का आरंभ बताया। और यहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता या उन पार्टियों के समर्थकों को उन्होंने संबोधित किया और न्याय का आरंभ बताते हुए ये कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई है और हम संविधान बचाने के लिए निकले हैं और इसीलिए इंडिया गठबंधन को जिताना जरूरी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि कन्हैया कुमार इस बार 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे और मनोज तिवारी इस बार वापस जाएंगे। सड़क से संसद तक की हर राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।